हो सकता है लाश गायब होने की यह वजह हो ही ना, लाश किसी और वजह से गायब हुई और हम बेकार ही खाली लकीर पर ही सिर पीट रहे हैं। पता नहीं क्या हो रहा है और क्या क्या हो सकता है। बॉन्ड ने भी बुरा सा मुंह बनाया। तभी वेटिंग हॉल का दरवाज़ा खुला और प्रशांत खन्ना, जो नेस्कैफ़े बॉय राजू खन्ना का पापा था, चारों तरफ गर्दन बेचैनी में घुमाता नजर आया। एकाएक मैंने चुटकी बजाई तो उसकी नज़र मेरे पर पड़ी और फिर वो मेरी तरफ भागता चला आया। मैं समझ गई कि वो मुझे ही ढूंढ रहा है। नीला, वैसे खाली ताबूत वालों के पीछे उड़ीसा जाना बेकार होगा। मुझे लगता है कोहिनूर, कर्नल सैमी और राजू खन्ना यहीं दिल्ली में ही कहीं हैं और शायद प्रशांत खन्ना कोई सनसनीखेज खबर लेकर आ रहा है। सामने से बेचैन प्रशांत खन्ना को देख बाण ने आशंका व्यक्त की। चिंता की लकीरें मेरे माथे पर गहरी हो उठी। मैडम मैडम, प्रशांत खन्ना मेरे नज़दीक आया, बोला फ़ौरन चलिए, राजू का फ़ोन आया है। फिर वो उल्टे पैर ही बाहर की तरफ भागा। मैं और बॉन्ड भी उसके पीछे पीछे भागे। तभी रेलगाड़ी का सायरन बजा। वो जाने को तैयार थे। पैसेंजर आर रिक्वेस्टेड टू प्रोसीड टू उड़ीसा एक्सप्रेस। यात्रियों से अनुरोध है कि उड़ीसा एक्सप्रेस में पहुँचें, गाड़ी प्लेटफॉर्म नंबर 4 से छूटने वाली है। तभी ये घोषणा इंग्लिश हिंदी दोनों में गूंजने लगी। नीला, क्या कहती हो? बॉन्ड मेरे संग बाहर लपकता बोला। मैं पहुँचूँ उड़ीसा एक्सप्रेस में? पहले राजू की तो खबर लगे, क्या कहना चाहता है वो, किस हाल में है वो, शायद उसे हम दोनों की ज़रूरत हो। मैं तेज़ी से प्रशांत खन्ना के पीछे वेटिंग हॉल से बाहर पहुंची। फिर हमने रेलवे स्टेशन की लॉबी में पहुंचने के लिए प्लेटफॉर्म पार करना चाहा कि प्लेटफॉर्म टिकट, एक चेकर ने हमारी तरफ हाथ बढ़ाया और प्लेटफॉर्म टिकट मांगी। बिहारी लाल, ये मेरे साथ हैं, प्रशांत खन्ना बोला। ठीक है। इधर हम दोनों प्लेटफॉर्म नंबर 1 से बाहर निकले। उधर 4 नंबर प्लेटफॉर्म से उड़ीसा एक्सप्रेस ने रेंगना शुरू किया। चुप 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 चुप। साथ ही उसके इंजन ने जोरदार स्टीम आसमान में उगली। फलस्वरूप उसकी गति धीरे धीरे बढ़ने लगी। प्रशांत खन्ना भागकर अपने नेस्काफे काउंटर पर पहुंचा, जहां एक टेलीफोन पड़ा था। अगर राजू का फ़ोन आया था तो रिसीवर क्रेडिट से अलग पड़ा होना चाहिए था। हे भगवान, मैं रिसीवर अच्छा वाला हैंग ऑन करके गया था, इसे क्रेडिल पर किसने रख दिया? प्रशांत खन्ना झल्ला कर बोला। जाहिर है किसी कस्टमर ने रख दिया होगा। पीछे काउंटर नुमा स्टाल पर 2-4 ग्राहक खड़े थे, जो पब्लिक कॉल करने के लिए इंतज़ार में खड़े थे। ग्राहकों ने जवाब देने के बजाय प्रशांत खन्ना से पूछा, साहब एक फ़ोन कर लें? शट अप, अभी खाली नहीं है पब्लिक फ़ोन। मैं रिसीवर खुला छोड़ गया था, फिर उसने किसी ने उसे क्रेडिट पर रख दिया। वो जनाब, मेरे से आगे जो ग्राहक खड़ा था वही फ़ोन कर रहा था अभी अभी। खामोश, प्रशांत खन्ना गला फाड़ कर चिंगाड़ा। लाइन में खड़े ग्राहकों को धक्के मारने लगा। सालों, फुटो यहाँ से, तुम्हारे बाप का फ़ोन है, हराम खाओ, मेरे बच्चे की जान खतरे में। अरे वाह, एक ग्राहक अकड़ा। पब्लिक फ़ोन है, सरकारी फ़ोन है, आप ऐसे ही मना थोड़ी कर सकते हैं। अभी वो ग्राहक और भी हक जताता कि मैंने उसकी ठोडी पर हाथ रख के उसका चेहरा अपनी तरफ मोड़ा और फिर तड़ाक, मेरा चांटा फटाक से उसके गाल पर पड़ा। मैं फुफकारी, हम ऐसे मना करते हैं। नाउ गेट आउट। वो एक ही पल में वहाँ से गायब हो गए। देखा देखी लाइन में खड़े तमाम लोग मुझे हैरत से घूरते देखते वहाँ से थोड़ा पीछे होकर खड़े हो गए। यू ब्लडी बास्टर्ड, मैं दांत पीसती चिंगाड़ी। तुम जानते हो उनके बच्चे की ज़िंदगी खतरे में पड़ी है, उसी का फ़ोन आया था और तुमने लाइन काट दी। गेट आउट। मेरे हाव भाव देख लोगों ने वहाँ से खिसकने में ही भलाई समझी। प्रशांत जी, आपको भी फ़ोन काउंटर के भीतर रखना चाहिए था, पब्लिक फ़ोन और आप ही खुला छोड़कर भाग गए। वो मैडम, मैं ज़रा घबरा गया था, वैसे ग्राहक को बोला भी था, पर परवाह किसको है। प्रशांत खन्ना जैसे रोने को हुआ। क्या कह रहा था राजू? करा रहा था, शायद किसी मुसीबत में था। आवाज़ भी काफ़ी धीमी धीमी आ रही थी उसकी। फ़ोन कहाँ से किया था उसने? मैंने डनहिल सुलगा ली है तो पता नहीं, पर मोबाइल है उसके पास, शायद उसी मोबाइल पर से ही। पता नहीं बैटरी डाउन थी मोबाइल की। ट्रेन ट्रेन ट्रेन, तभी फ़ोन की घंटी बजी। हेलो, मैं तत्काल रिसीवर उठाते चीखी, राजू? मैडम दूसरी तरफ वाकई राजू था। बचा लीजिए मुझे। कहाँ पे हो तुम? मैंने उसके शब्द फ़ौरन काटे। उड़ीसा एक्सप्रेस में। व्हाट? मैं उछली। सिगरेट मेरे मुंह से निकली। बॉन्ड, वो उड़ीसा एक्सप्रेस में है। व्हाट? बॉन्ड भी उछला, पर गाड़ी तो छूट चुकी। फिर भी मैं कुछ करता हूँ, तुम मुझे मोबाइल पर संपर्क करना, कहता बॉन्ड स्टेशन से बाहर भागा। मैडम, उन्होंने मुझे ताबूत में डाल दिया। नहीं, मेरी चीख बुलंद होती गई। पहले कुप्पे में बेहोश डाल दिया था, बाद में ताबूत में। किसने बेहोश किया था तुम्हें? कुप्पे तक कैसे पहुँचे तुम? वो पी उसी पर राजू के मोबाइल की बैटरी ने जवाब दे दिया और एक रहस्य और खुलता खुलता रह गया। राजू राजू, मैं विक्षिप्तों की तरह चिल्लाई।